जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शेंगलिंग युहा के साथ फ्यूज हो गया था, जिस वजह से इसका जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और युहा अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देख के काफी अचंभित भी होता है और युहा इसे देखते हुए कहता है कि ये तो एकदम दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है। तो इलाओ कहता है कि तुम्हारा जो सी ऑफ कॉन्शियस है वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी पूर्ण जीवित हो सकता है। लिटिल युहा, तुम्हें कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है। तुम अब मुझे अपनी स्पिरिट्स में से एक मान सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें स्पिरिट रिंग्स नहीं दे सकता हूँ। और तीसरा कि तुम्हें अपने आप को ट्रेन करने का एक मौका ढूंढना होगा, जिससे कि तुम शेंगलिंग जी जिन की फुल स्ट्रेंथ को जान सको, और ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने में काफी मदद करेगा। और चलो अब मैं इस फ्यूजन को फिनिश कर देता हूँ। और एक बार जो तुमने 5 स्पिरिट रिंग्स को हासिल कर लिया, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही होगी। जिसके लिए युहा मान जाता है और फिर ये होश में आ जाता है। और फिर युहा अपनी थर्ड आई को माथे पे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई इल्यूजन हो। और तभी अचानक से टीचर वांग होश में आ जाते हैं, जो कि काफी हड़बड़ाहट में होते हैं। और इलाओ ने जो पहले अटैक किया था उस वजह से वांग यान का जो मेमोरी का एक हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से ये भूल गए होते हैं। तो यह पूछता है कि टीचर क्या आप ठीक हैं? इस पर टीचर वांग कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं बस गिर गया था और लगता है कि इस नाइफ वे से वो डार्क ओरा जा चुका है। और तुमने इसका प्योरिफिकेशन कैसे किया था? फिर यह अपनी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। और ये पूरी एक्सप्लेनेशन एक झूठी कहानी होती है, क्योंकि जो रियल नाइफ है वो युहा के द्वारा एब्जॉर्ब हो चुकी है। और टीचर वांग की चिंता को खत्म करने के लिए युहा अपनी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके फेक नाइफ को क्रिएट करता है। और जब टीचर वांग इस फेक नाइफ को देख के संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये युहा से कहते हैं कि ठीक है, तुम अब जाओ और अच्छे से आराम करना, अब हमारा कल मैच भी है। और इस तरफ युहा मनी मन इनसे माफी मांग रहा होता है दोबारा से इनसे झूठ बोलने के लिए। और फिर जैसे युहा अपने रूम के अंदर लौट के आता है, तो ये मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और ये अपनी बॉडी के हर एक इंच को देख पा रहा होता है। और शेंगलिंग के द्वारा जो इनक्रेडिबल चेंजेस आए होते हैं उन्हें ये नोटिस करता है और ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये शेंगलिंग तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मेरी बॉडी और मेरिडियंस सभी इंप्रूव हो चुके हैं और तो और मेरी स्पिरिट पावर भी बढ़ गई है। और यह यहाँ से जाते हुए सोचता है कि लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब मुझे वांग डोंग को ढूंढ के ट्रेनिंग करनी होगी। और यह जैसे अपने रूम के गेट को खोलता है तो उस वजह से कोई गिर जाता है और ये गिरने वाला और कोई नहीं वांग डोंग होता है। तो ये युहा पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने दरवाजे को धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हें मेडिटेट करते हुए देखा था, इसलिए मैं यहाँ पे नजर रख के तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और ये आखिरी बार है जब मैंने तुम पे एहसान किया है। तो यह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर बैठे हो। और तभी वांग डोंग कहता है कि आई मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है। और वांग डोंग की इस बात को सुन के युहा इसके पिछवाड़े को सहलाते हुए दबाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। और क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और वांग डोंग का पिछवाड़ा दबाने के बाद युहा अपने हाथ को देखने लगता है और कहता है कि ये फीलिंग तो। और इस वजह से वांग डोंग का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब होने लगता है और ये कहता है कि क्या ये अच्छा महसूस हो रहा है? जिसपे यह कहता है कि हाँ, ये इतना बुरा भी नहीं है। और इस चीज को सुनकर वांग डोंग को और भी तगड़ा गुस्सा आ जाता है, तो ये काफी तेजी से युहा के ऊपर किक करता है, लेकिन युहा उसे काफी फुर्ती में डॉज कर लेता है। और युहा इसकी किक को डॉज करते हुए कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो? और युहा के इसकी किक को डॉज करता देख वांग डोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि धत तेरी की, आखिर ये बंदा कब से इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है? और फिर ये एक और खतरनाक पंच युहा के ऊपर करने लगता है, लेकिन युहा उसे भी आराम से पकड़ लेता है। और युहा को ऐसा करता देख वांग डोंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही रिंग्स हैं। तो युहा मन में कहता है कि शेंगलिंग ने तो अभी से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और माजिया तो अभी युहा और वांग डोंग को इस तरीके से लड़ते देख थोड़ा सा चौंक जाती है और ये कहती है कि तुम दोनों आखिर हॉलवे में क्या कर रहे हो? तुम बच्चे भी ना काफी उद्यमी हो। वांग डोंग कहता है कि ये सब युहा की गलती है। माजिया तो कहती है कि टीचर वांग ने तुम दोनों को अगले मैच की प्रिपरेशन के डिस्कस करने के लिए बुलाया है और इस मीटिंग के बाद तुम दोनों वापस से फाइट करना कंटिन्यू रख सकते हो। और फिर टीचर वांग कहते हैं कि सेकंड राउंड के बाद आज फाइनल 4 रह जाएंगे और फिर कल सेमीफाइनल होगा, जहां हम झान जिंग लुओ अकेडमी की टीम से लड़ेंगे। और बची हुई इन 3 टीमों के अंदर झांगलिंग सबसे कमजोर है, लेकिन तब भी उनके पास 6 स्पिरिट किंग्स हैं और वो हमसे ज्यादा कमजोर भी नहीं है, इसलिए हमें हर हालत में चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद टीचर वांग इन सभी को बैटल के प्लान को डिटेल में समझाते हैं और हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां देते हैं और तो और बैटल के की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। और माजिया तो भी सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि पहले मेरी ही गलती थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की और अब से मैं बैटल प्लान को फॉलो करूंगी और मैं
कैप्टन के तौर पे जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर टीचर वांग जो से कहते हैं कि बच्चों, हम यहाँ तक बस तुम लोगों के हार्डवर्क के दम पे ही आए हैं और कल की जो बैटल होने वाली है शहर की ग्लोरी के लिए वो सब तुम पे ही है, इसलिए अपनी पूरी एबिलिटीज को बाहर निकालना और अपने पूरे दम के साथ लड़ना। और इस चीज को सुन के सभी लोग जोश से कहते हैं कि हम जरूर जीतेंगे, सिर्फ इस बैटल को ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट को भी। लेकिन जहां जिंगलू अकेडमी की जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है वो इन सभी लोगों के सोच से भी परे होती है और इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आखिरकार शुरू हो जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।